हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सविता इंग्लिश क्लासेस। ये जो वीडियो है बेटा, हम थर्ड पार्ट इसमें डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमारा सेम रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। 18 पॉइंट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन फर्स्ट पार्ट एंड इन सेकंड पार्ट। नाउ पॉइंट नंबर 19 से जो है हम इसमें स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसमें मैंने बेटा वर्ड्स तो और भी बहुत ज़्यादा हैं, कुछ वर्ड्स मैंने ऐसे लिखे हैं आपके सामने जो इनका प्लूरल होता ही नहीं है, इनको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं। और ये जो सारे वर्ड्स जो मैंने लिखे हैं ये अनकाउंटेबल नाउन हैं सारी। तो इनके साथ जो वर्ब हम यूज़ करते हैं बेटा, वो हमारी वर्ब होती है सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब होती है बेटे सभी के साथ। अब वो वर्ड्स कौन से हैं? फर्नीचर है हमारा, फर्नीचर्स नहीं करते हैं। फर्नीचर्स इसके साथ एस या ई एस जुड़ता ही नहीं है। यही जो वर्ड है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों को इंडिकेट करता है, तो इसलिए इसकी फॉर्म जो है वो चेंज नहीं होती है। प्लूरल फॉर्म इसकी कोई भी और फॉर्म नहीं होती है इन वर्ड्स की। फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस। फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, न्यूज़, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोइट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, सीनरी, स्टेशनरी, कॉन्फेक्शनरी, बेकरी, क्रॉकरी, बिहेवियर और हेयर, ब्रेड, मनी। ये वर्ड्स हैं बेटा, और मैंने एक्सेट्रास भी डाला है। और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, बट जो कॉमन यूज़ में हमारे आते हैं, मोस्टली जिन वर्ड्स को हमें फेस करना पड़ता है, उन वर्ड्स को मैंने यहाँ पर आपके लिए पॉइंट आउट करने की कोशिश की है। तो ये जो सारी नाउन्स हैं बेटा, ऑल दीज नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स हैं सारी। और अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनका हमारा कोई भी प्लूरल फॉर्म इनकी हम चेंज नहीं करते हैं। और ऑल टेक ए सिंगुलर वर्ब, ये सभी जो हैं बेटे वो क्या लेती हैं? सिंगुलर वर्ब। हिज हेयर इज़ ब्लैक। अब जो हेयर हैं बेटा, बहुत सारे हेयर हैं, बाल हैं। हेयर के आगे हम कभी भी एस ई एस नहीं लगाते, और हेयर जो वर्ड है वो हमेशा क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब। द सीनरी ऑफ कश्मीर, कश्मीर की सीनरी जो है बेटा, उसका जो दृश्य है, देखो कश्मीर में तो बहुत सारी सीनरी मीन्स बहुत सारे दृश्य होंगे, बट हमने सीनरीज नहीं लिखा है, तो क्या बनेगा? द सीनरी ऑफ। और कॉमन एरर्स में, मिस्टेक्स में, सेंटेंस में फाइंड आउट करने के लिए आपको कई बार सेंटेंस में मिलता है, और तो वहाँ पर क्या कर देते हैं, वो सीनरीज को यहाँ पर सीनरीज लिख देंगे और आपको एरर फाइंड आउट करने के लिए देंगे। तो इस तरह से जो है, हमें अगर ये पता है कि सीनरी वर्ड, तो सीनरीज हम लिखते नहीं हैं, सीनरी ही लिखते हैं, तो हमें बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए पॉइंट आउट करना मिस्टेक को। द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़ एन्चांटेड अस। तो यहाँ हमने किस वर्ब को यूज़ किया है? सिंगुलर वर्ब को हमने यूज़ किया है। अब जो मैंने वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं बेटा, वो वर्ड्स हैं जो मोस्टली फॉर्म में प्लूरल होते हैं। पहले हमने क्या लिखा था? उनके साथ कोई एस या ई एस नहीं था, ना कोई मीन्स उनको मोड कर सकते हम अब भी, और वो मीन्स सिंगुलर फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और अनकाउंटेबल थे। अब जो वर्ड्स हैं, नेक्स्ट पॉइंट में मैंने जो वर्ड्स लिखे हैं, ये बेटा इनके ये जो होते हैं ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। इनकी जो फॉर्म होती है, इनकी जो बनावट होती है, ये जो दिखते हैं, ये प्लूरल फॉर्म ही होती है। बट एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि मैम कह रहे हैं ये प्लूरल फॉर्म में है। क्या हमारे पास सीजर्स है? सीजर का एस को रिमूव कर सकते हैं? क्या सिंगुलर बन जाएगा? नहीं बेटे, इसको हम एस को रिमूव नहीं कर सकते। ये बेस जो है, ये जो वर्ड है, ये बेसिक इसकी यही स्पेलिंग होती है, सीजर्स ही होता है, सीजर नहीं होता है। तो इसके साथ जो वर्ब होती है, और ये जो सारे वर्ड्स वर्ब लेते हैं, ये हमेशा प्लूरल वर्ब को ही लेते हैं। सीजर्स, टंग्स,
pliers, pincers, bellows, trousers, pants, shorts, spectacles, goggles, valuables, wages, belongings, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं बेटा जो कॉमन यूज़ में हमारे मोस्टली आते हैं, दैट आई चूज़। अब एक बात और ध्यान में रखनी है, जैसे सीज़र है बेटा, सीज़र के भी कितने पार्ट्स होते हैं। मान लो कोई भी हम सीज़र बनाते हैं तो 2 पार्ट्स में ही सीज़र होती है। उसको कट करते हैं मीन्स वो 2 पार्ट्स में, उसको हम क्या कर सकते हैं कि इस तरह से ओपन करते हैं। टंग है, उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। अब स्पेक्टेकल्स है, स्पेक्टेकल्स भी क्या है बेटा, उसके भी आपके 2 पार्ट्स हैं। तो इस तरह से आपको मैं ये बना इसलिए रही हूँ कि आप इस चीज़ को यहाँ से कि 2 पार्ट्स में मिल जुड़कर अगर कोई एक कंबाइन होल थिंग बन रही है तो वो क्या हैं, वो जो वर्ड्स हैं बेटा वो एस के साथ लिखे जाते हैं और ये इनकी बेस फॉर्म है। ये नहीं है कि ये सिंगुलर हैं प्लूरल हैं, इनकी जो फॉर्मेशन है ये जो दिखते हैं ये प्लूरल फॉर्म में ही दिखते हैं और इनको एस को रिमूव करके हम सिंगुलर नहीं बना सकते। दैट्स वाई ऑल दीज वर्ड्स विल टेक प्लूरल वर्ब्स। वेयर आर माई पैंट्स, माई पैंट्स, मेरी पैंट कहाँ है। माई पैंट तो क्या हमने वर्ब क्या यूज़ की बेटे, आर। वेयर आर ए टंग्स, तो हमने वर्ब क्या यूज़ की बेटा, प्लूरल वर्ब की। तो इस तरह से इन वर्ड्स को हमें ध्यान में रखना है कि जो वर्ब है वो हमारी प्लूरल होगी। नेक्स्ट अब जो वर्ड्स हैं बेटा वो मैंने लिखे हैं। इन वर्ड्स की फॉर्म जो है वो सिंगुलर है। फॉर्म मीन्स बेटा वो देखने में हमें सिंगुलर लगते हैं। व्हेन वी विल ऑब्जर्व देन वी विल से विद द हेल्प ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन दीज आर सिंगुलर वर्ड्स, बट देयर मीनिंग इज प्लूरल। इफ मीनिंग इज प्लूरल देन वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल। देन व्हाट आर दीज वर्ड्स, कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, peasantry, children, janitary, police, people, etc. अब ये जो वर्ड्स हैं बेटा इनके साथ हमेशा we will use plural वर्ब एंड मीनिंग इज ऑल्सो। अब पुलिस है वर्ड, साथ में ना एस है ई एस है, हमें ये रहता है यहाँ एस है ई एस है नहीं है। अब क्या है बेटा यहाँ पे कि ये जो फॉर्म में है वो सिंगुलर हैं बट इनका मीनिंग जो है दैट इज ए प्लूरल। यदि आप यहाँ देखिए कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अब आपको कॉमन अर्थ में मोस्टली दिया जाता है कैटल इज ग्रेजिंग, तो हमें पता होना चाहिए कि कैटल जो वर्ड है ये फॉर्म में तो इस तरह से हमें दिखाई देता है सिंगुलर बट इट्स मीनिंग इज प्लूरल, दैट्स वाई इट विल टेक प्लूरल वर्ब। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस इज ऑल्सो इन सेम कंडीशन, both belong to this category, so this one is also taking a plural verb। तो ये जो है आपको इनको जो है ध्यान रखना है इस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा, यहाँ मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं दैट इज बोथ, रिप्रेजेंट टू बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। अब ये जो वर्ड्स हैं बेटे ये सिंगुलर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये प्लूरल को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट मीन्स इनकी फॉर्म हमें चेंज नहीं करनी है, फॉर्म जो है इनकी सेम रहेगी। जो वर्ड है उसके साथ ना ही हमें कुछ ऐड करना है एस या ई एस, या ना ही हमें कुछ रिमूव करना है, तो इनकी जो फॉर्म है वो सेम रहेगी। ये जो है अकॉर्डिंग टू सेंस के अकॉर्डिंग जो है बेटा ये सिंगुलर और प्लूरल होंगे। ये हमें सेंटेंस को रीड करके इनको देखना है कि ये सिंगुलर सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है या प्लूरल सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो सिंगुलर सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इट मीन्स वो सिंगुलर वर्ब लेगा वर्ड, और अगर वो प्लूरल सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे तो वो प्लूरल सेंस हमें, प्लूरल जो वर्ब है वो प्लूरल लेगा, सिंगुलर सेंस जो है वो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा वहाँ पर। तो वर्ड्स कौन से हैं हमारे, डियर, शिप, सीरीज, स्पीसीज, फिश।
अब फिश का कभी भी आपको जो है वो फिशेस नहीं बनाना है, डियर का डियर्स नहीं बनाना है, शिप का शिप्स नहीं बनाना है, वो क्या हो जाएंगे, रोंग हो जाएंगे, हमारे वो वर्ड्स जो हैं वो रोंग हो जाएंगे। ये ही वर्ड हैं, अगर आपको सिंगुलर में यूज़ करना है तो भी इन्हीं को वर्ड्स को यूज़ करना है, प्लूरल में यूज़ करना है तो भी इनके साथ एस या एस आपको ऐड नहीं करना है कि ये तो सिंगुलर दिखाई दे रहा है इसको प्लूरल बना देते हैं, नहीं बेटा। क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल्स, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, और भी वर्ड्स हैं इनके साथ जो हैं, बट ये जो कॉमन यूज़ में वर्ड्स आते हैं वही मैं यहाँ पर मोस्टली आपके लिए लिख रही हूँ। ये किस पे डिपेंड है बेटा, इनका यूज जो है वो डिपेंड है, दैट इज़ डिपेंड ऑन सेंस। इफ़ हर सेंस इज सिंगुलर देन इट विल टेक सिंगुलर वर्ब, एंड इफ़ हर सेंस इज प्लूरल देन इट विल टेक प्लूरल वर्ब। सो आवर टीम इज़ द बेस्ट। अब यहाँ आवर टीम, हमारी जो टीम है, हम एक ही टीम की बात कर रहे हैं बेटा, आवर टीम इज़ द बेस्ट टीम। तो आवर टीम यहाँ पर क्या है, किसको इंडिकेट कर रहा है बेटा, ये सिंगुलर सेंस को इंडिकेट कर रहा है, कलेक्टिव नाउन है, आप ये भी कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन है, बट इसकी जो सेंस है, जो मीनिंग है, वो भी क्या है बेटा, सिंगुलर है, दैट्स वाई वी यूज ए सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट बेटा, आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, न्यू यूनिफॉर्म को ट्राई कर रहे हैं। देखो बेटा, ये तो होगा नहीं कि अगर मान लो आपकी टीम में 10 मेंबर्स हैं, जो भी एक मेंबर पहन के देख लेगा तो सबकी यूनिफॉर्म फिट हो जाएगी, ऐसे तो हो नहीं सकता, सबका फिजिक एक जैसा नहीं हो सकता। तो यहाँ जो टीम है वो डिफरेंट 10 मेंबर्स जो हैं वो अपनी यूनिफॉर्म को ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ ये किसको इंडिकेट कर रहा है बेटा, यहाँ ये इंडिकेट कर रहा है प्लूरल को। यहाँ जो सेंस है बेटे वो क्या है, हमारी प्लूरल है, दैट्स वाई इट विल टेक ए प्लूरल वर्ब, दैट्स वाई इट विल टेक ए प्लूरल वर्ब। सो दिस वॉज द टॉपिक बेटा। ये हमारा जो टॉपिक, हमने बहुत ही डिटेल में मैंने इसको डिस्कस करने की कोशिश की है, हर पॉइंट को बहुत अच्छे से आपको बताने की कोशिश की है। ये था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहाँ ये हमारा ओवर हो जाता है, 3 पार्ट्स में इसको हमने कंप्लीट किया है। तीनों वीडियोस जो हैं आपको बहुत अच्छे से देखनी है, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। सो नाउ आई वांट टू से टू यू, आफ्टर वॉचिंग these videos you have to like, share and subscribe my channel. Thank you.